तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हार्ट हेल्थ की। टीथ, जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स। फिर स्टमक, कोलोन, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इन सब की बात करेंगे थोड़ा। ब्रेन और माइंड की बात करेंगे। आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, इसकी बात करेंगे। क्रोनिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सेक्स परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हेयर, स्किन और फेस। बहुत सारा है यार। चलो कोशिश करते हैं जितना हो पाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके। सो हार्ट हेल्थ पे आ जाते हैं, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिरी दम तक ही हमारा साथ देता है। और अगर इसने दम तोड़ दिया तो हमने दम तोड़ दिया, है ना। जरा सी देर भी हार्ट रेस्ट नहीं कर पाता। तो हार्ट का खास ध्यान रखने की जरूरत है। और हार्ट एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि हार्ट अपने अंदर ना अपनी सारी समस्याओं को रखता है, आखिर तक हमें बताता नहीं है। ओके, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है ना, पेट आपको बार बार बताता रहेगा। ठीक है कि भैया डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है। हार्ट नहीं बताता आपको। हार्ट अपने अंदर रखे रहता है, रखे रहता है, रखे रहता है ना। मेरे दिल के अंदर क्या क्या छुपा है, तो वो दिल छुपाता रहता है, छुपाता रहता है। सो इस बेचारे का केयर करना ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट भी एक्चुअली अपने हार्ट को ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिल से लग जाती हैं, है ना। तो सबसे पहला जो टॉनिक है हार्ट के लिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई दिल से लगाना बंद कर दो। और बहनों, आपको भी बोल दूं, हम ना बहुत सारी चीजें दिल से लगा लेते हैं। तो दिल से लगाना कम कर दीजिए। और उसका एक ही तरीका होता है, और वो तरीका होता है फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर आप अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो पहला सप्लीमेंट जो है, ठीक है, वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव। ठीक है, फॉरगेट मतलब भूल जाओ, और फॉरगिव मतलब माफ कर दो लोगों को। तो पहला सप्लीमेंट ये है। ओके। दूसरा सप्लीमेंट हार्ट के लिए जो है, वो है आपकी अच्छी नीयत होना। अच्छी नीयत होना। ठीक है, अगर अच्छी नीयत से कोई भी काम करेंगे ना, ठीक है, तो कभी हार्ट को चैलेंज नहीं आएगा। और अगर अच्छी नीयत के साथ काम नहीं करेंगे ना, तो हार्ट हमेशा बेचारा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो दूसरा दूसरा सप्लीमेंट जो है वो अच्छी नीयत होना है। ठीक है। तीसरा जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विद द गॉड। ठीक है, क्योंकि ये जो हार्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट उसके कंट्रोल में है। और अगर आपने उस कंट्रोल को तोड़ा, ठीक है, तो फिर हार्ट भी अपना बेचारा बड़बड़ा जाता है। बल्कि सारी किताबों में इसका जिक्र है, कुरान में बल्कि ये जिक्र है कि आपका जो हार्ट है वो ईश्वर की ये दो उंगलियों के बीच में है। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। ठीक है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज इज एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट रियली बूस्ट योर हार्ट हेल्थ। ठीक है, बिकॉज हार्ट में पंपिंग होती रहती है। वो पंपिंग बेटर होती रहे, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है आज की डेट में। ये मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। इज दैट राइट? हम बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में अब क्या हुआ है कि हम ना बंद के रह गए हैं, पूरे दिन भर हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। तो चलना फिरना भी बहुत कम हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सुबह और शाम का ना एक रिचुअल बनाएं। और कम से कम सुबह 20 मिनट वॉक और शाम को 20 मिनट वॉक जरूर करें। और बीच बीच में भी ना थोड़ा चलते फिरते रहें। ओके, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करें, सिटअप्स कर लें, थोड़ी जंपिंग कर लें। जंपिंग जो है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जो स्किपिंग करते हैं ना हम लोग, वो रस्सी पे जो उछलते हैं, ठीक है, तो एक एक रस्सी ले लीजिए और स्किपिंग कर लिया करें थोड़ी देर। अगर आप वेट ज्यादा है, वेट कम है, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी देर से अगर आप शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम स्किपिंग करते हैं तो आप देखोगे हार्ट की पल्स जो है वो फास्ट होती है। ठीक है। तो और अगर जो लोग बिल्कुल जंप नहीं कर सकते, वो एक पैर दूसरा पैर इस तरीके से भी करके आराम आराम से कर सकते हैं, जैसे चलते हैं ना वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। उसके बाद हाँ, डांस कर सकते हैं मंजू जी, बिल्कुल। ठीक है। आ, वो शादी वाला डांस है ना। पांचवा ठीक है, पांचवी चीज है ऑयल।
आपके घर में जो यूज होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल जो आपका यूज होता है, दैट हैज टू बी हेल्दी, है ना। नॉर्मली ये जो अ, बाजार से जो हम रिफाइन ऑयल लेकर के आते हैं ना, ये हमारे हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे हाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन सा ऑयल? रिफाइन ऑयल। ठीक है। तो रिफाइन ऑयल को बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए, ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। अगर आप ये भी सोचते हो ना यार कुछ चीजों में तो कर सकते हैं ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल, तो मैं कहूंगा किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं करना है प्लीज। ये जहर है। ये आपके हार्ट को ना चोक कर रहा है। ओके। तो हार्ट को, इसको, रिफाइंड ऑयल को घर से बाहर निकालो। ठीक है। और रिफाइंड ऑयल को बाहर निकाल करके क्या लाना है अपने घर में? राइस ब्रान ऑयल लेकर के आना है। लोग कहते हैं सरसों का तेल, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है राइस ब्रान ऑयल। ठीक है। तो राइस ब्रान ऑयल को लेकर के आइए अपने घर में। ठीक है। घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी इज गुड। ठीक है, हार्ट के लिए ठीक रहता है। तो घी, लेकिन अच्छा घी होना चाहिए। और घी बफेलो घी नहीं होना चाहिए, यानी भैंस का घी नहीं होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। गाय का घी जो है वो लाइट होता है, भैंस का घी हैवी होता है। भैंस का घी जो है वो पहलवानों के लिए होता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए। ठीक है, मसल बिल्डिंग में, फैट बिल्डिंग में काम में आता है। मोदी केयर का घी इज दी बेस्ट, बिल्कुल राखी जी सही का। तो घी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पराठों पे लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अमाउंट में आप लगा सकते हो। ठीक है। और अभी तो A2 घी आ गया है, वो और भी अच्छा है। ठीक है। अ, राखी जी और मैं एक ही उस पर चल रहे हैं। ग्रेट। अच्छा। अ, फिर इसके बाद पानी। सुबह सुबह उठ करके अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, ठीक है, तो ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा गुनगुना पानी अगर आप पी लें तो ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बफेलो घी से पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल ठीक का। चले, अब आते हैं, अब जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे ना, इसके बाद सप्लीमेंट पे आने का फायदा है। ठीक है। और ये सब कुछ ना करें और फिर सीधा सप्लीमेंट पे टूट पड़े और सोचें कि जी सब कुछ सप्लीमेंट कर दे, तो हाँ बिल्कुल राधिका जी, सही आइडिया दिया आपने। गर्म पानी में थोड़ा तुलसी ड्रॉप डालिए, मजेदार आ गया है आजकल हमारा तुलसी ड्रॉप। ठीक है, इसको डाल करके आप पी सकते हैं। तुलसी ड्रॉप डाल लीजिए। ठीक है। नोनी डाल लीजिए, एलोवेरा डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राखी जी, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। चलो अब अपन चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। कहाँ गई प्रेजेंटेशन? हो। चलिए जी, अब हार्ट से रिलेटेड मेजरली जो चैलेंजेस आते हैं, वैसे तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना, वो ब्लॉकेज की आती है हार्ट में। और ब्लॉकेज कहाँ पे होता है? ब्लॉकेज होता है आर्टरीज में। ठीक है। वेन्स में ब्लॉकेज हो सकता है। कि जब मैं हार्ट हेल्थ के ऊपर डिटेल में कवर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तो मैं आपको हार्ट के डायग्राम के साथ ना हार्ट की फिजियोलॉजी समझाऊंगा। ठीक है, उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना। तो हार्ट में अब क्या होता है कि अगर हमारी जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, इसमें ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर जो है, जो ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है मतलब जो जिस स्पीड से ब्लड बॉडी में मूव कर रहा है, ठीक है, जो प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए ब्लड आपका बिल्ड कर रहा है, तो जो ब्लड का प्रेशर है, ये या तो बढ़ सकता है या ये कम हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती। ठीक है। अब अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया है तो हम उस केस में क्या करें? तो उस केस में आप कार्डियो एक्टिव एक टैबलेट लेंगे दिन भर में। फ्लेक्स ऑयल लेंगे आप, ब्राह्मी लेंगे। ठीक है। और फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल में से एक चीज ले सकते हो, बेटर क्या है? क्रिल ऑयल डेफिनेटली। ठीक है। गार्लिक पल्स आप लेंगे। गार्लिक जो है ये ब्लड को थिन करने का काम करता है, ब्लड नेचुरल ब्लड थिनर होता है।
ओके। और ये आपकी एसिडिटी वगैरह को भी कर्ब करता है। कई बार क्या होता है कि अगर पेट ठीक नहीं है तो उसका भी, एसिडिटी है खास तौर से, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर पड़ता है। आप देखेंगे ये दर्द जो है एसिडिटी का, ये ऊपर की तरफ आता है कई बार। और जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जोर डालता है। ठीक है। सो गार्लिक पल्स आप यूज कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी बेटर है। इंटेलेक्टे जो है ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं आपकी बॉडी से, उनको रिमूव करने का काम करेगा। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं राइस ब्रान ऑयल, ग्रीन टी और एनवायरोचिप मैंने और लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रीन टी अगेन आपके नसों को क्लियर करता है, ब्लड को क्लीन करता है। ठीक है, तो ये ग्रीन टी बहुत ही बढ़िया है। राइस ब्रान ऑयल तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, यानी ऑयल रिप्लेस करके। और ये नहीं कि मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहा हूं तो खूब जम करके यूज करूं, ऐसा भी मत करिएगा। है ना जी, अब तो हमारे घर में राइस ब्रान ऑयल आ रहा है, खूब तल तल के चीजें खाई जा रही हैं रोज फ्राइड। ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज की अति जो है वो हानि करती है। तो लिमिटेड अमाउंट में आप राइस ब्रान ऑयल को इस्तेमाल करें। और अगर आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है तो एनवायरो चिप जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, आज की डेट में हार्ट बीट या हार्ट प्रेशर जो बढ़ रहा है, जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा मोबाइल भी है। तो मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं ये हमारी पल्स रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कई लोगों में आप देखोगे 100 से ऊपर की पल्स रेट जारी होती है। और आप याद रखिए, अगर 90, 95 से ऊपर अगर आपकी पल्स जा रही है, तो आप रोजाना अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। सीरियस बता रहा हूँ। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एक कछुए और एक खरगोश से। खरगोश की जो पल्स रेट होती है ना हार्ट की, बहुत हाई होती है। आपने देखा होगा उसका दिल धक 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 धड़कता रहता है तेजी के साथ। तो जितने भी जानवरों का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है ना, धक 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 धक, पल्स ज्यादा होती है, उन लोगों की उम्र छोटी होती है। और जिन, जैसे कछुआ है, कछुए की धीरे धीरे धड़कते हैं, धक 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 धक। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स जिनकी धड़कनें स्लो होती हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे तरीके से एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है। आदित्य जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, रीजन के हिसाब से ऑयल यूज करना है या फिर हर कोई यूज कर सकते हैं। देखो, हिंदुस्तान में हर जगह ऑलमोस्ट राइस खाया जाता है, साउथ में भी राइस खूब खाया जाता है ना। तो अगर वहां पे राइस खाया जाता है तो फिर राइस ब्रान ऑयल इसलिए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बढ़िया है। रूपाली जी, ये क्वेश्चन जो आपने किया है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है क्या? रॉयल्टी कूपन से एयर फ्रायर लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन थैंक यू रूपाली जी, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई। सनफ्लावर ऑयल भी ठीक है अदिति जी। ठीक है, लेकिन अगर वो कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस से बनाया गया है तो। एयर फ्रायर, ठीक है, ये एयर फ्रायर जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है खैर। ठीक है, बट एयर फ्रायर जो है ये हार्ट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा है। जो नॉर्मली हम जैसे घर में फ्रेंच फ्राइज और ये सारी चीजें खाते हैं ना तली हुई, एयर फ्रायर में बहुत ही कम ऑयल कंटेंट में या बिल्कुल बिना ऑयल के भी आपकी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाती हैं। ओके, तो स्नैकिंग के लिए, स्नैक्स जो बनाते हैं उसके लिए एयर फ्रायर बहुत बढ़िया है। तो जो इन्होंने कहा है वो मुझे अच्छा लगा, कि लॉयल्टी कूपन से एयर फ्रायर ले लें। तो एयर फ्रायर हमारे इसमें मिल रहा है, तो लॉयल्टी अगर आप कर रहे हो तो आप एयर फ्रायर लीजिए। है ना, जिनके घर में एयर फ्रायर नहीं है वो एयर फ्रायर ले लीजिए, मैं तो ये कहूंगा। ओके, सो दिस इज अ गुड टिप। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी अभी कई लोगों की इस महीने मेरे ख्याल से लॉयल्टी आने वाली होगी। है ना, इस महीने या अगले महीने में लॉयल्टी बन रही होगी। कितने लोगों की बन रही है आपकी? नो नो नो, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ एयर फ्रायर। ठीक है ना। हाँ, तो पायल जी की बन रही है, देखो आरती जी की बन रही है ना।
रविंदर जी की भी बन रही है। मेरी सलाह है आप लोगों को, यू कैन टेक इट। ठीक है ना, 10,000 की बन रही है तो आप तो पायल जी बड़े आराम से ले सकते हो। हाँ, तो एयर फ्रायर इज अ गुड ऑप्शन, वेरी नाइस। अरे वाह, रूपाली जी की 14,000 की बन रही है। तो रूपाली जी आप तो बिल्कुल ले ही लो एयर फ्रायर। ठीक है, लॉयल्टी रिवॉर्ड में मिलेगा ये आपको, पॉइंट्स को अपनी लॉयल्टी अमाउंट को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा लॉयल्टी पॉइंट्स में, और उसके अगेंस्ट में आप ले सकते हो। तो इसके बारे में आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लेना कैसे होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लो ब्लड प्रेशर पे। अब लो ब्लड प्रेशर में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोटीन की क्वांटिटी अपने इसमें बढ़ानी है। देखो, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 120 नॉर्मल होता है, 120 और 80, नीचे वाला 80 ऊपर वाला 120, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 की जगह 100 से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर है आपको। और यहीं वहीं 80 जो है, 80 वाला जो है वो आपका 60 से 70 भी अगर आ रहा है तो आप समझिए कि नीचे की तरफ जा रहा है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको थकावट बहुत ज्यादा होगी, है ना, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, बुझा बुझा सा वो रहेगा आपका, कुछ कर यानी ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी निरस्त है, हाँ बकवास है, बर्बाद है। तो समझ लीजिए ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है। ठीक है, अ, तो ऐसे में आपने ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, मल्टीविटामिन स्पिरुलिना, ये तीन चीजें आपने जरूर लेनी है। ठीक है, एक कार्डियो एक्टिव आप ले सकते हैं दिन में। ठीक है, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर में मैंने आपको एक दो टैबलेट बताई थी, गलत बताया था मैंने। हाई ब्लड प्रेशर में आप सुबह और शाम कार्डियो एक्टिव लेंगे, लो ब्लड प्रेशर में आप एक टैबलेट लेंगे। ठीक है, फिर अब क्योंकि बीपी को बढ़ाना है तो बीपी को बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप जिनसिंग ले सकते हैं। ठीक है, हमारी कॉफी आती है, आप अरेबियन कॉफी है या इंस्टेंट कॉफी है, दोनों में से कोई भी एक ब्लैक कॉफी आप ले सकते हो, उसके साथ जिनसिंग ले लो। ठीक है, बहुत तेजी के साथ आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और सुबह आप नोनी ले सकते हो, राइस ब्रान ऑयल इस केस में भी आपने जरूर लेना है। ओके, तो लो ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया, तो हम हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ बढ़ते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब होता है, हमारे बॉडी में फैट होता है। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रोटीन और फैट का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल, ठीक है, ये तीन तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स क्रिएट होते हैं। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब ये जो एचडीएल है कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एलडीएल वीएलडीएल और एचडीएल को, जैसे अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो गैस के, जो गैस होता है, गैस है ना, गैसेस सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, फैले हुए होते हैं। इसी तरीके से लिक्विड्स के भी स्प्रेड आउट होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होते जितने कि गैस के होते हैं। और सॉलिड्स के जो है वो एकदम चिपके हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये जो एच डी एल है ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये आर्टरीज में जाकर के ना बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता। लेकिन ये एल डी एल ज्यादा जगह लेता है और वी एल डी एल सबसे ज्यादा जगह लेता है, तो इसकी ब्लॉकेज जो है वो बड़ी खतरनाक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बल्कि एलडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल, सॉरी, एचडीएल जो है वो एलडीएल और वीएलडीएल को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, सो वीएलडीएल अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी के साथ, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपने बहुत ही सतर्क हो जाना है। ऐसे में आपने वो बहुत ही सतर्क हो जाना है। एक मिनट दीजिएगा, हाँ।
ओके। तो हाँ, कहाँ थे हम थे हाई कोलेस्ट्रॉल पे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग डिटेल में आगे समझाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में होना जरूरी भी होता है। ठीक है। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बॉडी आपकी ये ट्राइग्लिसराइड से ना एनर्जी लेती है। ठीक है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये एक्चुअली ये एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, इसके कॉम्बिनेशन को भी ट्राइग्लिसराइड ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये नॉर्मल लेवल तक रहे तो ठीक रहता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो फिर रिस्की होता है। तो अब अगर मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका इन तरीके से बढ़ा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? एक तो अगेन राइस ब्रान ऑयल लेंगे, कार्डियो एक्टिव लेंगे, फ्लेक्स ऑयल लेंगे, ग्रीन टी लेंगे, और यहाँ पे साथ में आप गार्लिक पल्स जरूर लेंगे। ठीक है, गार्लिक पल्स जरूर लेंगे। फ्लेक्स ऑयल और क्रेल ऑयल में से दोनों में से एक चीज ले सकते हो। बेटर क्या है? बेटर क्रेल ऑयल है। ठीक है। प्लस गार्लिक पल्स और इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे जो है ये भी आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये हो गया गुड बेटर बेस्ट के उसमें। तो गुड क्या है? ये तो लेना ही लेना है, कार्डियो एक्टिव, फ्लेक्स ऑयल, ग्रीन टी। ठीक है। अगर बेटर क्या है? फ्लेक्स ऑयल की जगह आप क्रेल ऑयल ले लो और सुबह नोनी पीना शुरू कर दो। और बेस्ट क्या है? साथ में गार्लिक पल्स और इंटेलेक्टे ले लो। ओके। सो ये हो गया आपका हार्ट हेल्थ पूरा हमारा बेसिक। अब आते हैं हम टीथ्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, बोन्स और मसल्स के ऊपर। ठीक है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में जो पाई जाती है वो होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? हड्डियां जो है उनमें फ्रिक्शन होने लग जाता है, इतनी घिस चुकी हैं कि वो अब आपस में उनमें फ्रिक्शन होना शुरू हो गया। ऑस्टियो आर्थराइटिस में सिनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके बॉडी में काफी कम हो जाते हैं। सिनोवियल फ्लूइड्स जो जिसे हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन या क्या कहते हैं, चलो तो भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। सो ग्रीसिंग, ग्रीसिंग, हाँ ग्रीसिंग। तो अगर वो ग्रीसिंग आपकी कम हो गई है तो हड्डियां जो हैं आपस में घिसने लग जाती हैं, और धीरे धीरे इनमें आवाज भी आने लगती है, किड़क 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 भी करने लग जाती है, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने क्या लेना है? एक तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेना है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का डोज कैसे रहेगा? सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट खाने के साथ। फिर आपने लेना है ग्लूकोजामाइन, जो आपकी कार्टिलेजेस को बिल्ड करने का काम करेगा, सिनेबल फ्लूइड को बिल्ड करने का काम करेगा। तो ग्लूकोजामाइन आपने लेना है सुबह दो टैबलेट, शाम को दो टैबलेट। साथ में अच्छा रहेगा अगर आप टर्मरिक को ऐड कर लेते हैं, तो स्वेलिंग, सूजन, दर्द वगैरह जो है उसमें टर्मरिक बहुत अच्छा काम करती है, और हीलिंग, जो हीलिंग के बहुत बढ़िया काम में आती है। प्लस क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल में से एक चीज जरूर ऐड करिए, प्रोटीन क्रेस्ट ऐड करिए अपनी रोजाना की डाइट में। साथ में आप ले सकते हैं मल्टीविटामिन और नोनी। नोनी भी नोनी में भी कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होता है। तो ये भी आपके बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। और साथ में अगर बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा तेजी के साथ डिटोरिएट हो रही है और हार्ट की अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो अभी हमारा घी आया है ना, A2 वाला, वो भी ले सकते हो। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप सर? साथ में डॉक्टर की मेडिसिन भी लेनी है या नहीं? देखिए, डॉक्टर ने अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिखी है तो डॉक्टर की मेडिसिन बिल्कुल लेनी है। डॉक्टर की मेडिसिन आपको लेते रहनी है, लेते रहनी है, लेते रहनी है, तब तक लेते रहनी है जब तक डॉक्टर खुद अपने आप कम ना करे। लेकिन याद रखें, जो कैल्शियम है, कई बार डॉक्टर भी ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या लिखेगा? वो भी यही लिखता है, वो भी कैल्शियम लिखेगा, ग्लूकोजामाइन लिखेगा। तो अगर उसने कैल्शियम लिखा है और ग्लूकोजामाइन लिखा है, ठीक है, तो उस केस में आप अपना वाला कैल्शियम और हमारा वाला ग्लूकोजामाइन लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, राधिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टीरॉइड्स ही दिए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, दूसरा इसको रोकना पड़ता है डॉक्टर्स को, वरना ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है। एंड
रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा फर्क है एक्चुअली। ऑस्टियो आर्थराइटिस हड्डियों के रप्चर होने को कहते हैं या हड्डियों के कमज़ोर होने को कहते हैं। वेरेन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में हड्डियां डिफॉर्म होने लग जाती हैं, उनका शेप चेंज होने लग जाता है। ठीक है। सो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास कोई रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कोई ऐसा सप्लीमेंट है नहीं अभी। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक्चुअली मेडिसिन भी नहीं है, सच बताऊं मैं आपको तो। ठीक है। बट दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आप रख सकते हो। एक विटामिन D3 आप दे सकते हो इसमें। दूसरा आप कैल्शियम डेफिनेटली दे सकते हैं। इसमें आप रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्रिल ऑयल दीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है। साथ में आप टर्मरिक दीजिए। ठीक है। तो ये चीजें आपको ज्यादा फायदा करेंगे। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर आप ये सोचोगे कि ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम बहुत फायदा करेगा, तो ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये एक जीन्स की प्रॉब्लम है। और अ, इसमें हड्डियां कमजोर नहीं, डिफॉर्म हो रही होती हैं। 70 ईयर्स फीमेल को विटामिन D और कैल्शियम दिया है, उनको यूरिन में जलन है। देखिए, बिल्कुल हो सकती है सुनीता जी। विटामिन D कई लोगों को सूट नहीं करता है। दो रीजन है इसके। एक तो विटामिन D जो है वो नॉन वेज आइटम है, यानी नॉन वेज सोर्सेज से लिया हुआ होता है। ठीक है। एंड जो लोग जिंदगी भर वेजिटेरियन खाते आए हैं, ठीक है, उन लोगों को ये नॉन वेज वाली चीजें जनरली सूट नहीं करती हैं। अब जैसे विटामिन D सूट नहीं करेगा, ग्लूकोजामाइन उनको सूट नहीं करेगा कई बार। ठीक है। अजीब सी मचलन सी होगी, यूरिन में जलन हो सकती है। यूरिन में जलन होने का एक रीजन और भी हो सकता है, देखिएगा कहीं उनको स्टोन वगैरह ना हो। ठीक है। स्टोन वगैरह ना हो। हाँ, दे सकते हो ग्लूकोजामाइन राधिका जी, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा मिराकल की उम्मीद मत रखिए। हाँ, आप क्रेल ऑयल दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्रेल ऑयल दे सकते हैं आप, गिलोय दे सकते हैं आप। ठीक है। साथ में। तो सुनीता जी कह रहे हैं स्टोन नहीं है। 70 ईयर्स है ना, तो किडनी वीक होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है। क्रेल ऑयल ऐसे में सुबह और शाम एक एक दीजिए। ओके। चलें आगे बढ़े अब। अ, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिल्कुल ठीक कहा। इधर एक चीज आप एक जरूर ऐड कर लीजिए, वो है विटामिन D3। राखी जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो मैं इसलिए ना ये शीट अभी लोगों को दे नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना कुछ चीजें काफी वाकई में मिसिंग हो रखी है। हम तो अपने हिसाब से दे देते हैं। मस्कुलर पेन्स, अब बॉडी में ना पेन होता है। अब मस्कुलर पेन में सबसे ज्यादा जो वंडरफुल चीज जो काम करेगी ना दोस्तों, वो जो मसल्स पेन करते हैं ना, ये पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, मसल में जो पेन होता है, उसमें विटामिन D3 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है। तो अगर मस्कुलर पेन किसी को है, तो उसको आपने विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, बल्कि यहाँ पे हम क्रिल ऑयल को मिस किए हुए हैं, देखो। यहाँ पे भी हम करेल ऑयल को लेकर के आएंगे। ठीक है। सो अब अगर बेसिकली देखा जाए तो मस्कुलर पेन के लिए आप प्रोटीन क्रश दे दो या ऑल प्लांट प्रोटीन दे दो। अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मस्कुलर पेन में। कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और क्रेल ऑयल, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है। आ, और थोड़ा बेटर करना है तो जिंसिंग ऐड कर दीजिए। पेन ऑयल डेफिनेटली लगा लीजिए। ठीक है। मस्कुलर पेन में बहुत अच्छा रिलीफ करता है। सर्वाइकल के लिए भी पेन ऑयल हमारा जो है बहुत अच्छा है। फ्रोजन शोल्डर्स जो हो जाता है कई लोगों को, उसके लिए भी हमारा पेन ऑयल बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप ऐड कर देंगे ग्रीन टी और नोनी, तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा मसल्स के लिए। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मसल्स में सेल्स और टिश्यूज ही तो हैं मेन। तो अगर नोनी ऐड कर दोगे तो वो भी आपकी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी आपकी मसल्स। ठीक है। सो क्लियर है मस्कुलर पेन। मजा आ रहा है सेशन में। इंटेलेक्टे किसके लिए राधिका जी? जो रिमोटाइड के लिए। हम्म, हाँ, दे सकते हो, क्योंकि इंटेलेक्टे जीन्स के ऊपर फर्क करता है। दे सकते हो आप इंटेलेक्टे, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है।
किसके दर्द हो रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है तो पेन ऑयल लगाओ ना। दर्द हो रहा है तो इमीडिएट रिलीफ के लिए पेन ऑयल लगाया करें। बहुत। मैं यानी पेन ऑयल का तो मेरा डेमो ऐसा है कि किसी के दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, हाथ के हाथ लगाओ, हाथ के हाथ प्रोडक्ट बिकता है। ये एक नेचुरल डेमो है पेन ऑयल का। ठीक है, यहां तक कि किसी के मान लो चोट लगाई है ना, ये इसमें रिस्ट पे जोर पड़ गया या हाथ पे जोर पड़ गया, ठीक है, उसमें वहां पे आप पेन ऑयल लगा दो, थोड़ी देर में ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ बिकेगा अगर आप पेन ऑयल को लोगों को यूज कराते रहो तो। क्या रिपीट करूं ब्रजेश कुमारी जी? पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है पुष्पा जी। अगर देखो पेन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर तो पेन किलर खा लो। ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा सहन कर सकते हो तो फिर टर्मरिक ले लीजिए। और पेन कहाँ हो रहा है ये आपने बताया नहीं। मसल पेन के लिए, मसल पेन के लिए ये देखिए, मसल पेन के लिए लिखिए प्रोटीन क्रेस्ट, अश्वगंधा। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो फिर प्रोटीन क्रेस्ट मत लीजिएगा, याद रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर शुगर का पेशेंट है तो वो प्रोटीन क्रेस्ट ना ले, इसमें शुगर होती है। ठीक है, आप फिर ऑल प्लांट प्रोटीन लेंगे। अरे बिल्कुल करिश्मा जी, पेन ऑयल लगा के मसाज करिए, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। हस्बैंड से करवाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप टर्मरिक ही लेती हूँ। हाँ टर्मरिक बिल्कुल लीजिए। ठीक है। से एड़ी में दर्द होता है तो तबस्सुम जी, ये जो एड़ी में दर्द हो रहा है ना, ये एड़ी का दर्द आपको उसकी वजह से हो सकता है। हाँ ग्लूकोजामाइन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शुरू के कम से कम 1 हफ्ते ना अपनी शुगर को नाप लीजिएगा। ठीक है। जर्नली ग्लूकोजामाइन एकदम ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट करता बॉडी में, लेकिन फिर भी नाप लीजिएगा। ठीक है। तो एडी में जिनके दर्द हो रहा है, मैं ये कह रहा था उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड में आपने क्या करना है कि गिलोय, एलोवेरा, तुलसी और आंवला। रिपीट करूं? गिलोय, यहाँ लिखा भी होगा यूरिक एसिड में। ये रहा यूरिक एसिड। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, आंवला। ठीक है, ये 4 चीजों का सेवन साथ में शुरू करें तो आपको यूरिक एसिड में रिलीफ मिलेगा। और लगाने के लिए एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल को मिला करके पैरों पे अच्छे तरीके से मसाज करिए। कुछ दिनों में आपका पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। बिल्कुल राधिका जी, अभी आपसे टेस्टिमोनियल शेयर करवाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। रात आज। हाँ तो अच्छा अच्छा याद दिलाया, सॉरी। राधिका जी, एक चीज और भी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप मल्टीविटामिन को भी ऐड कर सकते हैं, और विटामिन बी। मल्टीविटामिन कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सुनपन हो रहा है तो सुनपन होने के लिए सबसे बढ़िया हमारे पास है क्रेल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, उसको यूज करना शुरू करें पैरों में अगर सुनपन हो रहा है। क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? मेरे को तो तलवों और नीज में। मेरे को तो तलवों और नीज में बहुत दर्द है, प्लीज नीज के लिए कुछ बताएं। मेरे से चला नहीं जाता। मोनिका जी, तो आप वो लीजिए ना, अभी तो बताया मैंने आपको। कैल्शियम लीजिए, ग्लूकोजामाइन लीजिए, टर्मरिक लीजिए और क्रिल ऑयल लीजिए, ठीक हो जाएगा दर्द। अरे वाह, वेरी गुड राधिका जी। सुनपन के लिए मैंने बताया ना अभी आपको, सुनपन है चींटियों जैसे लगता है, तो पहले तो एक तो शुगर चेक कराइए पुष्पा जी, है ना। क्योंकि सुनपन होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगर आपको शुगर हो रही है तो सुनपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक्चुअली डायबिटीज का एक साइड इफेक्ट होता है, याद रखें। ठीक है। नर्व्स आपकी वीक होने लग जाती है, न्यूरोपैथी कहते हैं इसे। ठीक है। अब आपने इस केस में क्या करना है, पहले अगर शुगर है तो शुगर का इलाज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है।
दूसरा, आपने इसमें साथ में आप ले लीजिए क्रेल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल ले लीजिए, और साथ में विटामिन बी, या विटामिन बी जो है वो नर्व्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, जो मल्टी विटामिन लोग लेते हैं और उनको फायदा होता है, तो वो उसमें क्योंकि विटामिन बी है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो विटामिन बी, आप बी कॉम्प्लेक्स साथ में लीजिए। ठीक है, आपको फायदा रहेगा। हाँ, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलेगा। तबस्सुम जी। अल्सर है किसी को? अभी अल्सर पे आने दो ना जगत जी। अभी। हाँ, सब कुछ अभी बता दूं। डार्क सर्कल, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए हमें लगता है। डस्ट एलर्जी। चलो आते हैं एक एक के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। सो हाँ, तो मस्कुलर पेन हो गया। अब आ जाते हैं लोअर बैक पेन पे। तो लोअर बैक पेन अगर हो रहा है तो उसमें मेन क्या होता है, लंबर जो होता है आपका, L1 L2 L3। ठीक है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा, बैक पेन का एक रीजन होता है मस्कुलर पेन भी हो सकता है। और तीसरा, बैक पेन का एक रीजन ये भी हो सकता है कि किडनी का साइज इनलार्ज हो रहा हो, ध्यान रखिएगा। किडनी का साइज इनलार्ज हो रहा हो तो भी बैक पेन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो यहाँ बैक की तरफ होती है हमारी। ठीक है, तो हम लोग सोच रहे होते हैं बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम चल रही होती है किडनी में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, सारी चीजें इसमें, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे सभी कुछ। ठीक है, अभी मैसेजेस मत करो, अभी मत करो क्वेश्चन, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर बाकी जगहों पे ध्यान नहीं जाएगा। जो लोग यहाँ पे फुल नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं ना, वो फिर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। वो लोग, सॉरी हाँ, मेरी बात को बुरा मत लीजिएगा, लेकिन जो लोग फुल नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग बेचारे डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे। तो अभी मैसेजेस मत करिए, अभी चैट में मैसेज मत डालो। ठीक है, जो चीज बता रहा हूं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें जरूर आप डाल सकते हो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। ठीक है, मान लो अभी अगर जैसे मैं बैक पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, अब ये बैक पेन में ये मत लिखिएगा कि सर मेरे बैक पेन होता है मैं क्या करूं, अरे बैक पेन का बता रहा हूं ना मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो बता रहा हूं उसे सुनो। ओके, उसे लिखो। ठीक है, डांट मारूंगा वरना। तो और अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन रह जाए तो लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। हाँ, तो बैक पेन समझ में आ गया आपको किस किस वजह से हो सकता है। तो बैक पेन के लिए आप क्या करिए, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लीजिए, ग्लूकोजामाइन लीजिए, अगर ये लंबर की प्रॉब्लम है। अब लंबर में प्रॉब्लम है तो ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, पेन ऑयल लगाइए, टर्मरिक ले सकते हैं, सूजन वगैरह को कम करेगा। क्रेल ऑयल जरूर लीजिए, क्रेल ऑयल तो लीजिए ही लीजिए। क्रेल ऑयल ना फाउंडेशन प्रोडक्ट है, इसलिए हर चीज में ना क्रेल ऑयल क्रेल ऑयल क्रेल ऑयल। देखो, वाइटामिन, किसी भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा, यानी क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं है अगर, ठीक है, जैसे किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी को, या टीबी हो रखी है, या फिर कैंसर की प्रॉब्लम है, उन केस में बात अलग है। अदरवाइज मेजरली प्रॉब्लम्स में आपको तीन चार चीजें तो ऐड कर ही लेनी है। ठीक है, वो क्या ऐड करनी है, एक तो प्रोटीन ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा, आप ऐड कर दीजिए क्रिल, सॉरी, विटामिन और मिनरल, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि विटामिन बी दें या क्या दें, तो फिर मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल दे दीजिए। मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल में क्या है कि सारे ऑलमोस्ट विटामिन उसे मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली विटामिन और मिनरल का डोसेज रहता है एक टैबलेट। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, किसी को कोई खास प्रॉब्लम है और आपको समझ में आ रहा है विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से, तो ऐसे में आप दो टैबलेट दे सकते हैं, सुबह और शाम एक एक टैबलेट। ठीक है, मेन वाली और विमेन वाली तो वैसे भी देनी सुबह और शाम एक एक ही है। साथ में आपने देना है तो प्रोटीन हो गया, विटामिन्स और मिनरल्स हो गया। उसके बाद आती है तीसरी चीज, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स में आप क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल को जरूर ऐड करें। ठीक है, चौथी चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैल्शियम है। कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों को, दांतों को मजबूत करना नहीं है, इसके अलावा कैल्शियम के बहुत सारे और, जिन लोगों को नींद नहीं आती, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, जिन लोगों के स्किन के ऊपर पैचेस हैं,
ठीक है, उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिन लोगों का डाइजेशन खराब है और बहुत सब कुछ ले चुके हैं, हो सकता है उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो। आप समझे बात को? ठीक है। सो कैल्शियम, ठीक है, लेडीज में खास तौर से कैल्शियम को ऐड करना ही करना है। उसकी हड्डियां ठीक हैं नहीं ठीक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज को अपने बॉडी में अपनी बॉडी को ठीक रखना है तो कैल्शियम को जरूर ऐड करें। फिर नेक्स्ट आता है आयरन और फॉलिक एसिड। ठीक है, लेडीज को अगेन आयरन एंड फॉलिक एसिड जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है, तो अगर ये कुछ चीजें आप ऐड अप कर दोगे, आपको कुछ नहीं मालूम ना, कुछ नहीं मालूम, सारी चीजों का एक आपको वो देना है, तो ये जो 4-5 प्रोडक्ट मैंने बताए ना, ये ठोक दो। ठीक है, और साथ में नोनी ऐड कर दो। लेकिन नोनी कुछ केसेस के अलावा बाकी सब में काम कर जाती है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देती देती है नोनी, क्योंकि सेल्स के ऊपर काम कर रही है। सिर्फ किडनी के प्रॉब्लम में, एक्यूट किडनी प्रॉब्लम में नोनी मत देना, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मत देना। हाँ, डिटॉक्स भी राखी जी ठीक कह रहे हैं, डिटॉक्स भी दे सकते हैं, स्किन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है डिटॉक्स। ठीक है, खून के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा है, तो बिल्कुल डिटॉक्स दे सकते हैं। तो ये 5-6 प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये कहीं पे भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये 5-6 प्रोडक्ट्स भी अगर आप देना शुरू कर दोगे ना, तो आप डॉक्टर बन जाओगे एक तरीके से। ठीक है के सिंह जी, थैंक यू वेरी मच ये सजेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नीज में और एंकल्स में, घुटनों में, एड़ियों में, एड़ियों के जो जॉइंट्स होते हैं, नीचे नहीं एड़ी, ये जो एड़ी एंकल जो होता है, क्या कहेंगे उसे हिंदी में, स्वेलिंग है या पैरों में, तो आप क्या करेंगे उसके लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पे कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, टर्मरिक, प्रोटीन क्रेस्ट और नोनी, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी तो वो हम नीचे देखेंगे। वीक बोन्स या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपकी हड्डियां की जो डेंसिटी है वो कमजोर होने लगती है, हड्डियों के अंदर गड्ढे होने लगते हैं। ठीक है, खोखली होने लगती है हड्डियां। ठीक है, तो ऐसे केस में तो सबसे ज्यादा, और ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोगों को होती है। कई लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस नहीं होती, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में और ये उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है हड्डियां जो है बिल्कुल अंदर से कमजोर हो चुकी होती हैं, फिर जरा सा उठने बैठने में भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक, क्रेल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, प्रोटीन क्रेस्ट और नोनी। ठीक है, मेन क्या क्या है, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक और क्रेल ऑयल। जॉइंट पेन, तो जॉइंट पेन से रिलेटेड आप देख रहे हो जितनी भी चीजें हैं, तो उनमें यही कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक, क्रेल ऑयल, प्रोटीन, ये नोनी, यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, दांतों में दर्द होता है, तो दांतों में दर्द होता है तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जरूर लीजिए। ठीक है, क्रेल ऑयल लीजिए, और अमृत शक्ति जो है, ठीक है, टी ट्री मत लगाइएगा, क्योंकि टी ट्री से ना उछल जाओगे, इसको हटा देता हूँ मैं। लगा सकते हैं बट नहीं लगाइए, बाहर से लगा सकते हैं हाँ। अ, अगर दर्द है दांत में तो बाहर से आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा मस्तूड़ों का ये जो चीक्स है, वहां पे ये एंटीसेप्टिक का काम कर लेगा। लेकिन अमृत शक्ति जो है उसको प्रिक करके दांत के अंदर लगाओ। ठीक है, कोई बताएगा इसका रीजन जल्दी से क्यों? हाँ बिल्कुल, राखी जी ने सही कहा, लौंग होती है इसमें। और जनरली लौंग का तेल जो है वो दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, लौंग एंड कपूर। तो ये एकदम से आपका बिल्कुल ठीक, रविंद्र जी बिल्कुल ठीक, राधिका जी बिल्कुल, आप लोग सही एकदम चल रहे हो। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके बैक्टीरिया को भी किल करेगा और साथ में आपको एकदम से राहत देगा। ठीक है, और दूसरा एक और चीज आप कर सकते हो कि जो हमारा पेस्ट है, कौन सा वाला, फ्रेश मूवमेंट ब्लू वाला जो है, ठीक है, जिसमें जाइलोटॉल होता है, क्लोराइड होता है, वो भी आप उंगली पे लेकर के उसको भी थोड़ी देर लगा करके छोड़ दें। ये खासतौर से बच्चों को, एकदम से कभी कभार दांतों में दर्द होता है ना, तो कई बार अमृत शक्ति लगाओगे ना, उछल जाएंगे वो। ठीक है, तो पहले वो लगा दो और फिर बाद में वो लगा दो, थोड़ा सा थोड़ा उछलेंगे फिर थोड़ा और उछलने दो,
एक अलग बात। ठीक है, तो ये दांत के लिए हो गया। अ, अब आते हैं नमनेस, वही जो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि सुनपन जो हो जाता है, तो उसमें फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल दोनों में से एक चीज ऑब्लिक करेंगे इसे, दोनों एक साथ नहीं लेना। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, सुबह फ्लेक्स ऑयल ले लो, शाम को क्रिल ऑयल ले लो, ये कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी हम मल्टीविटामिन को लेकर के आएंगे। मल्टीविटामिन जरूर साथ में दे दी, मल्टीविटामिन नहीं, यहाँ पे आप दीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बल्कि इसको बेटर में मत रखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ले आए। गुड, देना ही देना है। ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे बेटर में हम डालेंगे नोनी। ठीक है, लेकिन शुगर में ध्यान रखिएगा। वैसे तो शुगर में भी नोनी दे सकते हो, क्योंकि कोकम की मिठास होती है, इसमें एडेड शुगर नहीं होती। ठीक है, तो नोनी दे सकते हो। तो ये तीन चीजें आप समझ गए। टैबलेट भी दे सकते हो नोनी की, फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, या फ्लेक्स ऑयल और क्रेल ऑयल दोनों ऐड कर सकते हो, सुबह फ्लेक्स ऑयल, शाम को क्रेल ऑयल। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐड करिए। ठीक है। और नहीं राखी जी, विटामिन मल्टीविटामिन नहीं कहूंगा मैं, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि नर्व्स की प्रॉब्लम है, और नर्व्स के लिए विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे विटामिन बी कहूंगा। हाँ, ऑप्शनल में आप चाहो तो मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल में। ठीक है, अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो तो बिल्कुल मल्टीविटामिन भी ऐड कर लो, दिन में एक मल्टीविटामिन ले लोगे, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी शाइटिका पे। तो शाइटिका में आपने क्या करना है, नोनी लेना है। शाइटिका का पेन होता है ना, जो ये लेफ्ट हिप से नीचे को पैर की तरफ जाता है, और बड़ा खतरनाक दर्द होता है ये पैर में। ठीक है, तो ये साइटिका नर्व होती है जो कि कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। ठीक है, ये जर्नली जो मोटे लोग होते हैं उनमें बहुत होती है, जो थोड़े ओबीज होते हैं, चर्बी जिनके ऊपर होती है ना, फैट बॉडी पे, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। हाँ, एड ऑन कर सकते हैं बिल्कुल। सर मुझे चेला छल्ले में क्या दें? मुंह के छाले में? मुंह के छाले, देखो, अच्छा मुंह, अच्छा आपने क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि हम लोग दांतों की बात कर रहे थे, तो आपका क्वेश्चन उसके आसपास है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुंह के छालों में की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मुंह का छाला इसलिए होता है क्योंकि पहली बात, आपका शायद पेट ठीक नहीं है। ठीक है, अल्सर की किसी ने अभी क्वेश्चन किया था, तो उसका भी साथ में ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो ये छाले हैं ये अल्सर ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको एक तो डाइजेशन को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर डाइजेशन, हाँ रुक जाओ जी, बी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम छालों की जो है वो डाइजेशन है, ये ध्यान रखें, बी कॉम्प्लेक्स पे आएंगे हम। बिल्कुल ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स देना है छालों में। ठीक है। अ, तो पहले तो डाइजेशन को बेटर करना जरूरी है। ठीक है, तो डाइजेशन को बेटर करने के लिए आप चाहे डिटॉक्स ले, पहले अपने डाइजेशन को समझ लें कि किस टाइप का डाइजेशन चल रहा है, उसके हिसाब से डिटॉक्स ले सकते हो आप। ठीक है, फाइबर लेना है आपको, फाइबर आप फाइबर के रूप में भी ले सकते हो, एलोवेरा के रूप में भी ले सकते हो। देन आपको अमृत शक्ति आप ले ले लीजिए। ठीक है, देन आप नोनी ले सकते हैं, नोनी अच्छा रहता है अल्सर्स में। नोनी बहुत फायदा करता है, अल्सर के केस में नोनी बहुत फायदा करता है, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो गालों में हो। ठीक है, तो नोनी आप ले सकते हैं, ले सकते हैं बल्कि ले लिया करो। ठीक है, प्लस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ जी, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हाँ, विटामिन, बिल्कुल ठीक कहा प्रिया जी ने, मोदी केयर के टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करो। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड कंफर्म नहीं कह सकता मैं कि छालों में फॉलिक एसिड काम करेगा या नहीं करेगा। दे सकते हो वैसे, क्योंकि आरबीसी, हाँ, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड ठीक होता है। तो अल्सर में घाव हो जाते हैं, तो यस,
आयरन एंड फॉलिक एसिड दे सकते हो, दे सकते हो, बिल्कुल ठीक। जो क्रिल ऑयल नहीं ले सकते तो फ्लेक्स ऑयल, पहली बात तो क्यों नहीं ले सकते क्रिल ऑयल? अगर महंगा है उसकी वजह से नहीं ले रहे हो तो बात अलग है, हाँ तो फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्लेक्स ऑयल वेजिटेरियन है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो नॉन वेजिटेरियन ही होती है। मुंह से लार आना, मुंह से लार आने का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा रीजन है, उसको शुगर हो सकती है, एक बार पहले शुगर चेक करो। बिल्कुल दे सकते हो बच्चों को नूनी। अच्छा रुक जाओ, आप क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आएंगे आगे, आगे सारी चीजों के जवाब आएंगे। शाइटिका समझ में आ गया। शाइटिका क्या होता है? शाइटिका की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। पहली बात तो इसके लिए योगा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल दोनों में से एक चीज आप दीजिए, काफी अच्छा काम करेगा, फ्लेक्स ऑयल ऑब्लिक क्रिल ऑयल। बल्कि इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों चीजें दो शाइटिका में। कैसे? सुबह 2 फ्लेक्स ऑयल ले लो और शाम को 1 क्रिल ऑयल ले लो, ठीक है। इंटेलेक्टे लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, डिटॉक्स और प्रोटीन क्रस्ट लीजिए। तो ये आपको शाइटिका में अच्छा रिलीफ दे सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में दर्द है ना, यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ये पेन करता है। तो ऐसे केस में कैल्शियम, विटामिन D3, इंटेलेक्टे, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, क्रिल ऑयल, और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेन ऑयल। पेन ऑयल हमारा सर्वाइकल में बहुत बढ़िया रिलीफ देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, टाइम क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहब जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स। अब स्टमक, कुलोन और ये रह गया है, ये हम अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे, ठीक है। चलो, सो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 ईयर प्लस के बच्चों को आप नोनी दे सकते हैं, आज की रिकॉर्डिंग की थी हमने।